नमस्कार दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं, हम यहाँ बात करते हैं मार्केट की, और मार्केट में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं निफ्टी की। तो आपने यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ निफ्टी के चार्ट खोल रखे हैं। हम यहाँ डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी में आज कैसा रहा, मार्केट में किस तरह का काम रहा, और कल क्या मार्केट में होने की संभावना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कल हमने यहाँ कहा था कि मार्केट में चूंकि एक तेज गिरावट हुई थी, तो यहाँ से एक तेज गिरावट आने के बाद हम एक ऐसे जोन में आ गए थे जहाँ पिछले बार का जो लोअर लगाया था मार्केट ने 17,400 से 17,450 के आसपास का, हम उसी जोन में कहीं उसके आसपास एक बार आकर के खड़े थे यहाँ पे। कल आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ कहा था कि 17,555 50 के आसपास जो हम खड़ा है यहाँ पे, यहाँ से नीचे 100-150 पॉइंट का और गिरावट यहाँ संभव है। लेकिन चूंकि हम एक बार तेज गिरावट में आ चुके हैं, जो पिछले बार जो लोअर सर्किट लगा के गई थी मार्केट, हम उसके बहुत ही करीब खड़े हैं। तो यहाँ बहुत हद तक संभावना है कि हम एक बार तेजी से नीचे जाएं और फिर नीचे से जा करके हम मार्केट में एक तेज बाइंग आए और हम ऊपर चले आए। और चूंकि वीकली एक्सपायरी भी थी दोस्तों, तो हमने कहा था कि वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा, चूंकि पुट साइड का वही काफी बढ़ा हुआ था, ऐसी स्थिति में पुट साइड का कोई पोजीशन ना ही बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट एक बार नीचे जाएगी तो जरूर, पर तेजी से बाइंग आने की संभावना है और आप ऐसे में ट्रैप हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पे कि मार्केट यहाँ खुलने फ्लैट, लगभग फ्लैट ही खुली, और खुलने के बाद तेजी से नीचे आई है। और जो हमने नीचे का जो सपोर्ट एरिया दे रखा था, उसके आसपास हमने कहा था 17,400 से 17,450 के आसपास मार्केट एक बार आएगी और यहाँ से तेज बाइंग आने की संभावना है। तो मार्केट में आप देख सकते हैं कि 17,450 के आसपास आने के बाद मार्केट में यहाँ हैमर बना करके मार्केट तेजी से ऊपर रिकवर कर गई है, और हमें यहाँ किसी तरह का, कह सकते हैं, नीचे ठहरने का या एक बार किसी तरह का पोजीशन बनाने का मौका मार्केट में बहुत कम मिला है। और हम तेजी से ऊपर निकल करके 17,625 के आसपास 20-25 के घरों में चले गए, और फिर लगभग मार्केट दिन भर साइडवेज ही काम कराते रहे। आज एक्सपायरी था दोस्तों, और एक्सपायरी में कह सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज जो होते हैं वो तेजी से कैंडल बनने से इंक्रीज तो होते हैं, पर उतनी ही जल्दी जब एक छोटी सी भी कैंडल नीचे की ओर बनती है तो बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे में आज हमने मना किया था कि आज किसी तरह का यहाँ पोजीशन ना ही ले तो ज्यादा अच्छा है। अगर बाई साइड का कोई मौका मिलता है तो अवश्य लें, लेकिन अगर सेल साइड का मौका मिलता है, अगर पुट साइड का किसी तरह का मौका मिलता है, तो आप ट्रेड ना ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ से जो 17,450 से जो मार्केट एक बार ऊपर की ओर निकली है, फिर दोबारा इसे रिटेस्ट करने के लिए नहीं आई। 17,500 के आसपास ही मार्केट एक बार आई है क्लोज होने से थोड़ी देर पहले, और फिर यहाँ एक बाइंग शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि कल जो मार्केट में संभावना बन रही है वो ज्यादातर कॉल से साइड पे ही बन रही है, क्योंकि हम निचले पिछले बार जो लोअर सर्किट लगा के आए थे उसके आसपास हैं, और यहाँ से एक उम्मीद है कि मार्केट में एक तेज बाइंग दिखने को मिलेगी। तो आज एक्सपायरी था दोस्तों, एक्सपायरी के बाद फ्राइडे को एक मार्केट में तेज मूवमेंट देखने को मिलता है, तो कल चांसेस है कि कल बुल साइड पे आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है। तो कल कोशिश कीजिएगा कि अगर कॉल बाय या पुट सेल करने का अगर कहीं भी इसी तरह का आपको बुलिश इंडिकेशन कैंडल मिलता है, तो ऐसे में आप ट्रेड ले सकते हैं और उसमें आपको अच्छी कमाई के मौके दिख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ यहीं कहीं आज जो क्लोज है 17,511 पे, यहीं अगर खुलता है इसी के आसपास में, और हम यहाँ से एक बार अगर ऊपर की ओर निकल जाते हैं, वो है 17,625 का। दूसरा जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है वो है 17,660 का, और तीसरा जो रेजिस्टेंस एरिया जो फाइनल टारगेट होगा हमारा, वो है 17,720 का। दोस्तों, अगर हम यहाँ से मार्केट खुलने के बाद अगर हम हो सकता है कि एक बार फिर से नीचे रिटेस्ट के लिए जाएं, या 17,400 के आसपास एक बार हम चले जाएं। तो अगर हम नीचे की ओर जाते हैं दोस्तों, तो हमारे पास जो नीचे जो पहला सपोर्ट एरिया हमारे पास बन के आ रहा है दोस्तों, वो है 17,490 का। दूसरा जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है वो है 17,455 का, और तीसरा जो हमारे पास सपोर्ट एरिया दोस्तों वो है 17,400 का। दोस्तों, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कल क्या संभावना है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम यहाँ आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी में भी हमने निफ्टी की तरह ही हमने कहा था यहाँ भी कि निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी लगभग लगभग हम जो पिछले बार जो लोअर सर्किट थी उसके आसपास हैं, तो हम यहाँ पर 39,500 के आसपास एक बार जा सकते हैं, और यहाँ से एक तेज बाइंग देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, तो मार्केट यहाँ फ्लैट खुलने के बाद
आप देख सकते हैं कि तेजी से मार्केट नीचे की ओर आई और 39,620 के आसपास आने के बाद एक बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी बना करके मार्केट यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बना करके यहाँ से तेज बाइंग आई और फिर 40,140 तक मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और मार्केट नीचे आए और लगभग आप देख सकते हैं कि हम फिर दोबारा जो नीचे जो सर्किट लगा के गई थी उसको रीटेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं। यहीं से मार्केट ऊपर ही साइडवेज काम करती रही है। ऐसे में दोस्तों ज्यादा संभावना ये बन रही है कि कल हम नीचे की ओर नहीं आए, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बार हम रीटेस्ट के लिए नीचे आए। ज्यादातर जो संभावना बन रही है दोस्तों वो ये है कि हम अगर 40,150 के ऊपर निकल जाते हैं तो हम फिर नीचे की ओर नहीं आएंगे। यहाँ से हम एक बुल फेज में हम प्रवेश कर जाएंगे और ज्यादातर संभावना है कि हम मार्केट में कल ऊपर ही रहे, वो बुल साइड के ही ज्यादा मौके मिलेंगे। अगर मार्केट यहीं कहीं खुलती है दोस्तों और यहाँ से हम ऊपर की ओर अगर निकल जाते हैं तो हमारे पास जो पहला जो रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा 40,140 का और दूसरा जो रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों वो है 40,515 का और तीसरा जो रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास है वो है 40,790 का। अगर हम यहीं फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और यहाँ से अगर हम नीचे की ओर चले आते हैं दोस्तों तो पहला जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है वो 39,910 का है। दूसरा जो सपोर्ट एरिया है वो 39,775 का है और तीसरा जो सपोर्ट एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है वो है 39,625 का। दोस्तों ये बहुत कम संभावना है कि हम यहाँ से नीचे की ओर आए, लेकिन फिर भी एक बार हो सकता है कि हम नीचे रिटेस्ट के लिए आ जाएं, लेकिन नीचे के साइड का पोजीशन नहीं बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कोशिश कीजिएगा कि एक बार यहाँ किसी तरह का प्राइस एक्शन बन जाने दीजिएगा, किसी तरह का बुलिश कैंडल या बेयरिश कैंडल जो होते हैं वो एक बार यहाँ फॉर्मेशन हो जाने दीजिएगा, तभी किसी तरह का ट्रेड लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मार्केट में अगर कल 40,150 से अगर ऊपर हम यहाँ पे कहीं प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर निकलते हैं तो एक अच्छा मौका होगा और यहाँ काफी तेज बाइंग दिख सकती है। तो कल एक बार यहाँ थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा। मार्केट को एक बार अगर मार्केट कल 39,500 से नीचे की ओर चल जाती है तो फिर एक तेज सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन हम चूंकि अभी 40,000 के आसपास खड़े हैं, 40,150 के ऊपर निकले तो 40,150 निकलने के बाद यहाँ तेज बाइंग दिख सकती है दोस्तों। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा तभी किसी तरह का ट्रेड लीजिएगा। दोस्तों हम यहाँ किसी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, फिर भी अगर मार्केट में आपको ट्रेड करना है तो आप एक बार अपनी थोड़ी एनालिसिस कर लें और सपोर्ट रेजिस्टेंस को लिख लें दोस्तों, ताकि आपको काम करने में मार्केट में सुविधा हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।